हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है। तो एक भी प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो दोस्तों, आप सभी याद कर लीजिएगा, सहसंयोजक है। क्या है? सहसंयोजक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है अगला। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित यानी बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। याद कर लीजिएगा, 2 हो, ठीक है, 2 हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन है। तो क्वथनांक का उन्नयन आपका है। याद कर लीजिएगा, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, जरूर याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है। K2S4। ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। याद रख लीजिएगा, K2SO4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त हो रहा है। देखिए, कैथोड मतलब होता है माइनस, ठीक है, एनोड प्लस, NaCl प्लस माइनस। पूछ रहा है कैथोड पर। कैथोड पर देखिए क्लोरीन हो रहा है, तो क्लोरीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव माइनस लगा दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा इसी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। माइनस लगा दीजिए, वही हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं, यह अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि की है। किस कोटि की है? छद्म प्रथम कोटि की यह अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग दिया गया है इतना, देख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया की कोटि बताना है। देखिए 2 और यहाँ पर है 1, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। विद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह कहलाता है, वह अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अयस्क, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्या है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि के द्वारा कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर यानी कि Ag, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है। तो HCl हम आपको बताए हैं, FON याद रखने के लिए। ये जिसमें रहेगा वह बनाएगा और जिसमें नहीं रहेगा वह नहीं बनाएगा। देखिए इस FON में से कोई इसमें है नहीं है, तो ये आपका नहीं बनेगा। देखिए इसमें N है, इसमें O है, इसमें F है, ये तीनों बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। याद रखिएगा, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है। इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो ये HF आपका सबसे प्रबल अम्ल है। याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, HF, ठीक है। अब देखिए क्या है।
गोताखोरी में शोषण लेने के लिए यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, उसमें किस गैसों का मिश्रण होता है। उसमें हीलियम रहता है, प्लस ऑक्सीजन रहता है, प्लस नाइट्रोजन रहता है। तो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब देखिए, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, डी ब्लॉक में। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। देखिए, ये मैग्नीशियम आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, यानी Mg यानी मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए, लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है, ठीक है, इस तथ्य के लिए यह उत्तरदायी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो यह Zn2+ हो जाएगा, Zn2+। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Zn2+। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जटिल आयन CuNH3 2+ की संरचना वर्ग तलीय है, ठीक है, वर्ग तलीय है। तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण DsP2 होता है, यानी DsP2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, DsP2। इसके माथे पर है 2, ठीक है, DsP2 ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए अगला है, क्या है, PT C2H4 Cl3 दिया है। पीटी की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताएं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, सिंपल है। पीटी का केंद्रीय, इसमें केंद्रीय परमाणु पीटी है, तो इसको x मान लीजिए। C2H4 का क्या होता है, प्लस लगाते जाइएगा, ठीक है, और C2H4 का 0 होता है। अब देखिए 0 होता है, इस तरह से Cl3 है, तो Cl को होता है -1, गुना मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, अब बराबर कीजिए, माइनस के बदले यहाँ -1 लिखिए। अगर यहाँ -2 रहता है तो यहाँ -2 लिखा था, ठीक है। अगर प्लस रहता है तो सीधा +1 लिखा था, ठीक है। अब देखिए x प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। डायरेक्ट 0 कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 0 कीजिए। उसके बाद देखिए -3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, -3। इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर करना होता है तो यहाँ पर भी करते, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस लगाए हैं ना, ठीक है। अब देखिए, अब बराबर है -1, तो -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ये माइनस इधर +3 हो जाएगा, इधर x बराबर, इसमें से 3 में से 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 2, +2 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयुर्वेदिक नाम क्या है। तो इसका नाम 2 क्लोरोब्यूटेन है, क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो यह आपका है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, विक्टर मेयर विधि, उपर्युक्त सभी। ऑल ऑफ दीज सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक के रूप में आपका क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो एसीटोन प्राप्त होता है, क्या है, एसीटोन। आप सभी क्या कीजिए, सभी स्टूडेंट इन सभी प्रश्न को अवश्य याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। 25 प्रश्न को याद कीजिए फिलहाल, इसके बाद हम आगे की वीडियो में इससे आगे वाले प्रश्न को हम बतलाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट सारे प्रश्न को याद कर लें, ठीक है।
और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग प्यार बरसाएं इस वीडियो पर, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू स्टूडेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, अबाउट सेक्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।